नाम राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा भारतीय पुरुषों में ना फर्टिलिटी की गिरावट क्यों है, मतलब क्या है, बच्चे पैदा करने की क्षमता कम क्यों हो रही है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के मुताबिक हमारे देश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इन्फर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। इसमें से मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। और अगर कपल की बात करो ना, तो 6 में से 1 कपल है ना इन्फर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। हमारे देश में इन्फर्टिलिटी के जो भी मामले हैं ना आते हैं, वो 40 से 50% मेल रिलेटेड होते हैं। इन्फर्टिलिटी उनको होती नहीं, कंज्यूम होता ही नहीं। और आज जानेंगे फर्टिलिटी गिरने का कारण क्या है और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको इस चीज़ पे गार्ड बांधनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद जो पॉल्यूशन, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। आप समझ सकते हैं कि एक जो हवा ले रहे हैं दिन भर में ना, आप 6 सिगरेट आप अंदर ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात लाइफस्टाइल, इंडिया सुननी ही नहीं चाहती कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक कर दे। बट ओबेसिटी के मामले ना बहुत तेज़ी से वो आगे जा रही है। अगर आप अपनी डाइट खराब अगर है तो नेचुरल फूड्स खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप समझ जाए न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खा रहे हैं, विटामिन वाला खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्पर्म्स प्रोडक्शन इफेक्ट करने वाला है। इस चीज़ को आप गांठ बांध दें। इसके अलावा डाइट में जो फैटी फूड्स, बहुत लोग होते हैं ना पैक फूड होते हैं, मतलब हर चीज़ जो पैक फूड होती है, चिप्स खा लेते हैं, फ्राइड फूड्स खा लेते हैं, ये आपको ओबेसिटी बढ़ाती है। एक्सरसाइज जो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ना आलसपन आने लगता है, ये प्रॉब्लम होता है। इससे भी शरीर के जो हार्मोनल का जो संतुलन होता है ना, वो बिगड़ता है और नेगेटिव स्पर्म्स काउंट कम होता है। आप नेगेटिविटी की वजह से स्पर्म्स काउंट कम होने लगता है। रेगुलर एक्सरसाइज से शरीर का जो हार्मोनल संतुलन रहते हैं ना, इससे भी फर्टिलिटी क्या बढ़ने का चांसेस रहता है। तो आपको इसलिए कहना कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं, बट इससे बहुत कुछ आपका हो सकता है। तो आपको ये ख्याल करना है कि वर्कआउट बहुत ज़्यादा रहे। और बहुत लोग है ना लैपटॉप गोद में लेते हैं, बहुत लोग डेस्क में लेते हैं, चलाते रहते हैं। जब आपको लगता है कि जो वायरस आ रहा है, जैसे वाईफाई चल रहा है, जो नेट का वर्किंग है, वो रेडिएशन की वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। इसके बाद है ना, इसके अलावा वर्क्स में हो गया, फैमिली हो गया, वर्क स्ट्रेस हो गया, की वजह से भी क्रॉनिक स्ट्रेस होते से एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से भी नेगेटिव हार्मोन्स बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से भी स्पर्म्स काउंट कम होने लगते हैं। बहुत लोग ना नींद नहीं लेते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल कैसे हो गई, जैसे रील्स यूज़ करना, मतलब हर चीज़ रात को जागना, रात को एकदम कूल समझते जागना, बट आपको नींद ना पूरा होने की वजह से भी ना स्पर्म प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो आपको अपनी स्लीप साइकिल को अच्छे से रखना है, पकड़ के रखना है। बहुत लोग सिगरेट पीते हैं आजकल की, देखिए यंग जनरेशन, लेडीज़ हो गए, जेंट्स हो गए, लोग सिगरेट दारू जैसे कॉमन लगती है, बट उनको ये नहीं पता बच्चे भी नहीं हो सकते। तो आपको इस चीज़ का स्पर्म पर भी ये असर पड़ता है, उसमें बॉडी में टॉक्सिन जाता है, जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं, और जो ऑटोमेटिकली अंडकोश में ना मतलब ना बुरा असर डालते हैं। जैसे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, कौन सा स्पर्म्स एनालाइज, इसमें क्या होता है, स्पर्म्स काउंट किसका मूवमेंट करे, जो अंदर का कीटाणु होता है वो कितना मूवमेंट करे, कितना आकार ले रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल टेस्ट है, जैसे नॉर्मल निकल गया, तो फिर से 4 हफ्ते बाद निकालना है। ऐसा नहीं कि उस चल एक बार टेस्ट किया तो नहीं निकला, मगर फिर से 4 हफ्ते बाद आपको चेक करना है। और बराबर आपको पता है, अगर खराब आ रहा है तो आपको हार्मोन से जुड़ी हर चीज़ों के बारे में डॉक्टर जानकारी देगा। जैसे शरीर में ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल्स के होते हैं ना, ये चेक कराना चाहिए। जैसे थायराइड हार्मोन्स हो गया, एफएसएच हार्मोन्स हो गया, एलएचएस हार्मोन्स हो गया, इसको चेक किया जाता है। तो आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। मगर डॉक्टर भी कहते हैं, क्या बताएं, इलाज है ना लाइफस्टाइल डाइट से। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे, प्रॉपर सब कुछ करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में बहुत लोग स्ट्रेस की वजह से भी होता है। और आजकल की जो स्ट्रेस वाली लाइफ है ना, बड़ी खतरनाक है। और मतलब बॉडी स्वेलिंग घटाना बहुत जरूरी। इन्फ्लेमेशन वाली डाइट, जैसे इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली डाइट, आपको रेगुलर 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। 40 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए, ब्लड लॉस होना चाहिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, पानी का इंटेक होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। नॉर्मल डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ जो जिनको भी लाइफस्टाइल है, खासकर उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके लिए भी स्पर्म्स काउंट कम होता है। तो आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है। अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर अपना ख्याल करना पड़ेगा, जिससे। और ये न्यूट्रिशन वाला जो बोलते हैं ना, डॉक्टर भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं आपको, जापान में आपने देखा गया ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बढ़ता है। इस टेस्टोस्टेरोन लेवल ना स्पर्म्स काउंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बट इंडिया में 20% कम रहता है। लेकिन इसमें कारण क्या है जो जापान इतनी तेज़ी से अच्छे से कर रहा है, मैं आपको बता दूं। उनके उनके खानों में ना सी फूड्स होते हैं, तो जो चीज़ें होती हैं जिसमें ओमेगा 3 और जिंक्स ज़्यादा ही बने होते हैं। जैसे 4 चीज़ें होती हैं, जैसे फिश हो गया, फिश कैसे ओमेगा 3 से बनता है, और जिंक जो होता है जो बॉडी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। आपको इस चीज़ का ख्याल करना, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 होने चाहिए, जिंक्स होने चाहिए, क्या आपकी बॉडी की हेल्थ में वो है।
इंडिया बहुत वेजिटेरियंस है, वो लोग बहुत लोग है ना नहीं खाते, तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब ये कौन सा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा? बहुत लोग बहुत तरीके के सप्लीमेंट, बट जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता, जो नेचुरल में प्रूवन हो, जो बहुत अच्छी चीज़ हो, उस पर ख्याल करें। दूसरी चीज़ जापान क्या करती है पता है? वॉकिंग कल्चर उनकी बहुत तेज़ी से है। आपको बता दूँ, एवरेज उनकी जो जापानीज़ की जो स्टेप्स होते हैं ना, 8,000 से 10,000, बहुत, वो भी वॉकिंग भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। जापानीज लोग स्ट्रेस कम लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल लेवल से बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है स्पर्म्स को। तो लाइफस्टाइल आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। फुल आपको पता है ना, और उन्होंने ना वर्क लाइफ को भी बैलेंस करते हैं, तो आपको ये सबसे पहले आपको अपने शरीर का ध्यान देना। अगर शरीर रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। चौथी चीज़ आपको पता है, उनका सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर स्लीप लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। उनका जो स्लीप है ना, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। डाइट लेते हैं, प्रोटीन वाली डाइट आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं ना, वो सबसे बड़ा। अब प्रोटीन वाली डाइट में कौन से लेते हैं? प्लांट बेस्ड हर्बल लाइफ का शेक, ये सिंपली सुपर बेस्ट है। 21 विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ए, सी, डी, ई, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में। जैसे आपका अगर 70 किलो वजन है, तो 70 किलो प्रोटीन चाहिए, तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। सुबह शाम अगर आप 2 टाइम लेते हैं शेक, तो सब चीज़ प्रोटीन, फाइबर है। मील रिप्लेसमेंट आपको आपकी हंगर को कम करता है। जो लोग ओवरवेट है, उनको वेट कम करना, उन पे भी हेल्प करता है। जो आपको सुबह की नाश्ते में बोलते हैं ना, 1200-800 कैलोरी खाते हैं, 200 कैलोरी में आपकी जो बॉडी को चाहिए वो चीज़ आपको ये देने का काम करता है। और ये बहुत ही अच्छा, इसके अंदर जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। आपको बता दो, इसका जो प्रोटीन है ना, उसका जो पीडी कहाँ से होता है ना, वो स्कोर 1 है। और जो इसके साथ पता है ना, फॉर्मूला वन लेते हैं, इसमें 21 विटामिन मिले, 3 स्कूप डालना है, एक प्रोटीन डालना है। एक शेक में, जो दूध आजकल एकदम केमिकलाइज्ड आ रहा है, उसमें से 350 ml मिला के शेक करके पी लेना। अब चाहे तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डालो, उसमें सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, वो भी बहुत है, आपके खून के जो कचरे होते हैं ना, उससे भी निकालने का ये काम करता है। इसको भी डाल देंगे ना, तो बेहतरीन होगा। इसको 2 टाइम लेंगे ना, आपके लिए सबसे बेस्ट है। हर्बल लाइफ का एक सप्लीमेंट जो मील फैक्टर, जो इसके लिए बनाएगा, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बना, जो इंडियन में मेल्स लोग को बहुत होता है, मील फैक्टर प्लस, इसको जरूर लेना है। लो लिपिडो और कम होता है जिनको टेस्टोस्टेरोन, ये उसके अंदर है। जैसे प्रीमेच्योर एजुकेशन होते हैं, एक्टुअल डिसफंक्शंस होते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक ये होता है कि देखा गया कि सप्लीमेंट को इस तरीके से डिजाइन किया गया ना, जो ये सब आपको रिलीफ देने का काम कर रहा है। इसमें फ्लोनिक एक्सट्रैक्ट है, पाइन बार्क है, जिसमें अशोका का छाल कहा जाता है, एल सिट्राइन एमिनो एसिड्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट है। अभी फेनोलिक एक्सट्रैक्ट क्या है? वो मेथी का दाना। आपको मेथी का दाने का पानी सुबह पी सकते हैं, जो अच्छा है, मगर इसके अंदर वो भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपको डिसफंक्शंस होते हैं उसके लिए भी हेल्प करता है। और सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का सबसे अच्छा मात्रा है। पाइन बार्क क्या होता है? वो अशोका का, चलो लाइफस्टाइल के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसे भी कम करने का काम करता है। हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है, सबको स्पर्म्स को डैमेज से बचाने का काम करता है, स्पर्म्स को इंप्रूवमेंट देने का काम करता है। और इसमें जो एल सिट्राइन होता है, ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी में नाइट्रो ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, नाइट्रो ऑक्साइड को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। इसको आपको 2 बार लेना है, सुबह शाम। अगर 2 बार लेंगे, एक नाश्ता जैसे शेक्स के बाद ले सकते हैं, रात को खाने के बाद ले सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। बट सबसे पहले आपको स्मोकिंग, ड्रिंक, नींद, सब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। 40% मतलब ना, आपको 45 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने स्टेप्स लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने मोबाइल टाइम को कम करना पड़ेगा, रात को 10 बजे आपको सोना पड़ेगा, अपने आप को रिलैक्स फील करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं भागा है, आपका शरीर ही आपका सब कुछ होता है। जो ओमेगा 3 में बोल रहा था, जो जापानीज लोग लेते हैं, तो उसमें एक सप्लीमेंट आता है हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो 60% हमारा ब्रेन है ना, ओमेगा 3 से बनता है। तो ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ईपीएन, डीएचए जो होता है, कार्डियोवैस्कुलर आपके हेल्थ के लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है, आई हेल्थ के लिए होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए आपको लेवल करने का, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट वर्क्स, ये बहुत ही, मतलब अगर हर्बल लाइफ में कोई भी एक चीज़ लेना चाहिए ना, ये बहुत है। जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो ये क्या करता है? ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बना, जो नाइट वर्क्स होता है ना, नाइट्रो ऑक्साइड, एल-आर्जिनिन, एसिटिलाइन, विटामिन सी, जो आपके न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व कर, जो आप अच्छा खाना खाते हैं उसको ऑब्जॉर्व करने का मतलब है। विटामिन ई, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, फॉलिक एसिड्स होते हैं, आपकी बूस्ट करते हैं नाइट्रो ऑक्साइड को। जैसे आप एक स्कूप में से 250 ml में आपने इसको डाला इस स्कूप में, और इसको पी लिया ना, तो गैस की तरह अपने नसों को, वसल्स को ना, जो नसों को खोलने, चौड़ा करने का काम करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करता है। जिसको नींद प्रॉपर नहीं है, तो उनको रात को सोने से पहले इसे 1 घंटा पहले लेना चाहिए। और जो स्ट्रेस हो
होगा उससे ठीक करने का काम करता है, नींद प्रॉपर काम करता है, कार्डियोवास्कुलर के लिए अच्छा होता है और खून को पतला करने का काम करता है। वही सेम हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको भी ये काम करता है। इसके साथ साथ है ना बहुत लोग चाय बहुत पीते हैं, तो चाय को आपको हटाना और हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश ये बहुत ही आपके बूस्ट एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। इसमें कैसा होता है मेंटल अलर्टनेस होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, नाइट वर्क टॉक्सिन निकालने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। कैफीन है जो एक सही मात्रा में अगर अपनी बॉडी को लेते हैं ना तो बहुत अच्छा ये काम करता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि कैफीन प्रॉपर मात्रा में यही दे सकता है। ऑरेंज पीकॉक है और इसके साथ हर्बल लाइफ का सेल एक्टिवेटर एक सप्लीमेंट जो आपकी सेल्स को रीजनरेट करने का काम करेगा, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गया, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करे। अल्फा लिपोइड जो आपकी बॉडी में जितने भी कचरे टॉक्सिन एंटीऑक्सीडेंट निकालने का काम करता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। इसके साथ साथ आप चाहें तो एक हर्बल लाइफ का हाइड्रेट, ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन B12 जो भी आपकी बॉडी में मैग्नीशियम जिंक चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये सब देने का काम करता है। 1 लीटर या 700 ml में आप इसे पानी में डाल के पी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है और आगे जाके लाइफ आपकी बेहतर चली जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल